जय महाकाल। साइंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहली वीडियो में हमने आपको कोणीय वेग और त्वरण के बारे में समझाया था। इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन सीखने वाले हैं, गति के समीकरण के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। चलिए ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, गति के कितने होते हैं समीकरण? सबसे पहले देखिए, इसके 3 होते हैं समीकरण। आपको ये सिद्ध करके नहीं जाएगा दिखा यहां पर, क्योंकि ये एग्जाम में आपके कंपटीशन में सिद्ध करने के लिए कोई नहीं होता है पूछताछ, केवल किस किस से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, देखिए 3 होते हैं समीकरण गति के। कौन कौन? पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। कौन होता है? v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड, s बराबर u टी प्लस हाफ 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, राइट? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि गति का जो ये है समीकरण, इसको किसने दिया है, प्रतिपादित किसने किया है, कौन बताया है इसको? तो देखिए, गति का जो ये समीकरण है, इसको प्रतिपादित किसने किया है? वो है गैलीलियो चचा। कौन है? गैलीलियो जी हैं। ठीक है, तो किसने किया है प्रतिपादित? गैलीलियो ने प्रतिपादित किया है। किसने? गैलीलियो ने ये दिया समीकरण कि थर्ड 3 दिया है समीकरण। ठीक है, देखिए इसमें कुछ आप ये जानिए कि ये जो सिंबल्स हैं, इसका कुछ अर्थ होता होगा अपने आप में, क्या नाम है क्या नहीं है, उसको हम सब देखते हैं। इसमें देखिए केवल 5 ही है सिंबल में। एक V है, एक U है, और एक A है, और एक T है, और एक S है। बस इतना सा है। तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है आपका अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। क्या होता है V बराबर? अंतिम वेग। U बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब देखिए A बराबर क्या होता है? A बराबर आपको पहले ही गया सिखाया, त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है A बराबर त्वरण। अब देखिए यहां पर बचा T क्या है यहां भाई? T बराबर होता है समय। क्या होता है? T टाइम को दिखाता है, समय। अब एक है आपका बचा यस क्या होता है यहाँ पे? S बराबर क्या होता है यहाँ पे? स्पीड नहीं होती है S बराबर क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस से यहां मतलब है। S बराबर आपका होता है यहां पर दूरी। तो फिर से देखते हैं, V बराबर अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक वेग, A बराबर त्वरण, T बराबर टाइम समय, S बराबर दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, चलिए इतना तो हम समझे। देखिए यहां पर 2 वेग आ रहा है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, इसको समझिए। ठीक है, इसको समझिए। देखिए अंतिम वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है। देखिए आइए देखते थोड़ा सा वेग के बारे में। क्या कीजिए, देखते हैं वेग के बारे में। देखिए वेग तो आपको हमने फर्स्ट बार में ही सिखाया है, आप इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, देखिए वेग में हम आपको केवल ये चाहते दिखाना, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के बारे में बताना चाहते हैं कि देखिए, चलिए ये देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रारंभिक वेग। इसको डिनोट किससे करते हैं बाबू? U से दिखाते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर हम आपको बता देंगे अंतिम वेग। अंतिम वेग को किससे है दिखाते? V से दिखाते हैं। अभी यहां पर आपको गया सिखाया। देखिए आप ये जानिए, ये दोनों शून्य कब होते हैं? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों शून्य कब होते हैं? इनका मान शून्य कब होता होगा? अगर आप ये लेंगे जान, तो आप उसके बाद आंकिक मान पुट कर लेंगे। ठीक है,
देखिए प्रारंभिक वेग शून्य कब होता है? यदि वस्तु कहां पर हो? विरामावस्था में हो। कहां पर हो? रेस्ट में हो। ठीक है, यदि विरामावस्था में है कोई वस्तु तो u का मान क्या होगा? शून्य होगा। इस पे सवाल जाएगा अभी आपको, हम दिखा रहे हैं हल करके। तो पहले ये समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि यदि वस्तु कहां पर हो? रेस्ट पोजीशन में हो, विरामावस्था में हो, तो हमारा u का मान, प्रारंभिक वेग का मान शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे बोले कि कोई कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर तुरंत ठोक दीजिए 0। वहां पे दिमाग नहीं अपना लगाना है, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया कि विरामावस्था मतलब 0, प्रारंभिक वेग तुरंत 0 देना है कर। ठीक है, एक तो विरामावस्था में हो जाएगी 0, और एक अगर आंख के सामने हो रहा है शुरू, अगर वस्तु आंख के सामने चलना प्रारंभ करती है तब भी क्या होगी? शून्य होगी। आंख के सामने चलना प्रारंभ करती है तब भी वो क्या होगी? उसका u का मान शून्य होगा। देखिए कैसे, चलिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं आंख के सामने से प्रारंभ, कौन सी प्रारंभ? चलना प्रारंभ करती हो और कुछ नहीं। आंख के सामने से चलना प्रारंभ अगर है करती तब भी क्या होगा? प्रारंभिक वेग हमारा शून्य होगा। आंख के सामने जैसे बोल दे कि एक व्यक्ति के सामने से एक कार चलना प्रारंभ करती है, एक व्यक्ति के सामने से एक कार चलना प्रारंभ करती है, तो उस व्यक्ति के लिए u क्या हो जाएगा? तुरंत शून्य हो जाएगा। आपके क्वेश्चन के लिए भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझे यहां पर? बाकी इसके बाद मान होता है। ठीक है, कब कब? रेस्ट में पोजीशन में हो तब u का मान शून्य होता है। आंख के सामने चलना कर दे प्रारंभ तब भी u का मान शून्य होता है। अब हम ये देखते हैं क्या होता है, मान शून्य होता है। अब हम ये देखते हैं कि अंतिम वेग का मान शून्य कब होगा। अंतिम वेग का मान शून्य कब होगा? जब वो क्वेश्चन में आपको ये बोले कि वस्तु को रोकना है। क्या करना है? वस्तु को रोकना है। रोकना है, रोकने के लिए, क्या करने के लिए? वस्तु को रोकना है। रोकना है अगर आपसे ये बोल जाए, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में, अगर बोले वस्तु को रोकना है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे। वस्तु को स्टॉप करवा देना हो, रोकना हो तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु चल करके तब रुकती है जब वो वेग उसका शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब एक कंडीशन ये लीजिए, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे जाए पूछा, एक लड़की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूटी चलाती हुई मेरे पास आकर रुकी। ठीक है, बात समझिए, स्पीड है कितनी? अब आप बताइए यहां पर u कितना है, v कितना है? एक लड़की 20 किलोमीटर की स्पीड से स्कूटी चलाती हुई मेरे पास आकर रुकी, तब इसमें u का मान कितना है, v का मान कितना है? चलिए देखिए यहां पे विरामावस्था से हुआ चालू? नहीं ना। चलिए ठीक है, आंख के सामने चालू करी थी वो लड़की आपके? नहीं। आपने देखा कब उसे? फर्स्ट टाइम देखा तुझे तो चाल का पता हो गया वहां पे। तो फर्स्ट टाइम में आपने क्या देखा? उसका 20 के स्पीड से वो चल रही है। तो जब पहली नजर में कोई चीज हम देखते तो वही हमारा चाल जाता है माना। पहला वाला चाल पहली नजर में पता होगा। ठीक है, तो पहली नजर में लड़की को कैसे देखे हो? 20 के स्पीड से। तो u बराबर वहां पर u बराबर आपका 20। मैंने क्या बोला? आकर मेरे पास रुक गई मतलब अंतिम वेग क्या हो गया उसका? शून्य हो गया। v बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कि मान के चलिए अगर आपसे ऐसे जाए पूछा क्वेश्चन कि चलो ये मानिए कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि मैं दिल्ली स्टेशन पे खड़ा था, मैं दिल्ली स्टेशन पे क्या हुआ था? बस का मतलब अपने ट्रेन का वेट कर रहा था। ठीक है, तभी क्या हुआ? एक ट्रेन आई और लखनऊ की तरफ चली गई। एक ट्रेन आई जिसकी स्पीड थी
40 किलोमीटर प्रति घंटा का। और मैं क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, मेरे सामने से एक ट्रेन गई, कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किधर गई, लखनऊ के साइड चली गई। ठीक है, तो अब आप इस कंडीशन में ये बताइए कि यहां पर u कितना है और v कितना है। देखिए स्टेशन पे मैं खड़ा था, ट्रेन आई 40 की स्पीड से, तो पहली नजर में जब हमने उसको देखा तो कितनी थी स्पीड हमारी, उसकी ट्रेन की 40 की स्पीड थी। इट्स मीन u बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जब पहली नजर में है देखते। अब v क्या होगा, हमने क्या बोला, लखनऊ की साइड चली गई, तो v होगा कितना, लखनऊ जाके रुकी होगी। देखो यहां पर दिमाग आपको नहीं है लगाना, आपको क्या मालूम क्यों लखनऊ जाके रुकेगी, कानपुर जाके रुकेगी, कि पाकिस्तान लेके चली जाएगी, आपको है पता नहीं। तो साइंस में दिमाग नहीं है लगाते, साइंस के कॉन्सेप्ट को केवल समझते हैं। उसने क्या कहा है कि 40 की स्पीड से वो हमको दिखी और लखनऊ की तरफ जा रही थी, यही तो हमने कहा। अब वो जाके लखनऊ रुकेगी कि नहीं रुकेगी ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन वी के बारे में कोई भी जानकारी हमको नहीं है कि वो क्या करेगी, तो हम उसे क्या लेते हैं, सुन लेते हैं। देखिए अभी तक जो हमने था सीखा उसमें हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और इसको देखते हैं हल कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बात हो रही कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्क्वायर से 5 घंटे त्वरित करने के बाद उसका वेग क्या होगा। ठीक है, उसका वेग क्या होगा, मतलब पूछ क्या, देखो एक कार चल रही है, अब ये प्रारंभ, इसमें तो बात नहीं हुआ कि मतलब ये विराम अवस्था में कौन सी अवस्था में, पहली वेग कितना है इसमें, मतलब चल रही होगी 40 की स्पीड से, तभी किसी ने उसे देखा होगा, तभी वो बोल दिया कि कार चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो u बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए अब a का मान इसमें कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्क्वायर से 5 घंटे त्वरित मतलब त्वरण करने पर, तो a बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटे का स्क्वायर से कै घंटे तक, 5 घंटे तक। टाइम कितना है बाबू, 5 घंटा। देखिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए इसका राशि जो लिया गया है सब समझने लायक लिया गया कि चेंज ना करना पड़े आपको। ठीक है, चेंज ना करना पड़े इसलिए कंप्यूटर जी ने ऐसा दिया है कि आप आसानी से सीख जाए। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं यहाँ पर। घंटा लिख दे क्या, और चलो देखिए तो आपको ज्ञात क्या करना है, 5 घंटे त्वरित करने के बाद उसका वेग कौन सा, उसका वेग लास्ट मतलब अंतिम वाला वेग। क्वेश्चन लगाइए, इसको आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, 3 इक्वेशन हमने सीखा था, कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या सीखा था, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या सीखा था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। किसका मान किया जाए इसमें पुट, दूरी निकालना नहीं है तो इसका प्रयोग नहीं होगा, इसको भी प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दूरी से कुछ ऐसा मान ही नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब इजी रूप से ही वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान हमको ज्ञात करना है, छोड़ दीजिए यहीं पर, u का मान आपका 40 है, प्लस का चिन्ह लगाया लगा दीजिए, त्वरण आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा लगा रहा है, तो 5 घंटे के लिए लगा रहा है तो 5 से गुणा हो जाएगा। तो v बराबर आपका आ जाएगा 40 प्लस 10 पचे 50, दोनों जोड़ोगे आपस में 90, तो v बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका स्पीड आ गया, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल लास्ट वाला अंतिम जो ये पूछ रहा था कि कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो त्वरित हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब बात ये हम सब इसमें करते हैं कि ये वाला जो हम सीखे हैं गति के तीनों समीकरण, इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, अप्लाई कहाँ पे किया जाता है इसको। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ है इसका, तो अनुप्रयोग कहाँ है इसका बाबू, इसका अनुप्रयोग हमेशा क्षैतिज पर होगा।
क्षितिज माने धरती पर होगा, पृथ्वी पे होगा। इसका उपयोग कहाँ होगा? पृथ्वी पे लगेगा। गैलीलियो ने क्या कहा कि ये धरती के लिए हमने बनाया है, कि कोई भी अगर धरती पे है चल रही या रहा तो उसमें आप ये वाला सूत्र हल करके उसका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय, दूरी सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कब? जब वो पृथ्वी पर हो, तब लीनियर पथ पर। किस पे हो? लीनियर पथ पर हो। ये किसके लिए अप्लाई होता है बाबू? लीनियर पथ के लिए, ठीक है। लेकिन गति ऐसे तो होगा नहीं। अब मान के चलो ये पृथ्वी है, अगर इस पे कोई चल रहा है तब तो आप उसके लिए ये वाला मान अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्यों मान लो ऊपर जाने लगे तब, और ऊपर से कोई नीचे आने लगे तब तो इनका मान वहां पे कार्य करना बंद देगा कर। क्योंकि गैलीलियो जी ने कहा कि बाबू इसका कैपेसिटी कितना है कि ये केवल लीनियर पथ पर ही कार्य कर सकता है। अगर ऊपर नीचे वाला कोई काम करता है तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग जाता है किया। उसे बोलते हैं गुरुत्वाधीन गति। उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाधीन गति, मतलब गुरुत्व के अधीन होकर गति करना। किसका गति? गुरुत्वाधीन गति। थोड़ा सा आइए उसको हम सब देखते हैं। इस साइड इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए ई वाला जो था ये धरती पे लगेगा। कहां लगेगा? ये धरती पे लगेगा। लेकिन धरती पे लगेगा, लेकिन अगर कोई ऊपर नीचे गति करता है, अगर कोई ऊपर नीचे करता है गति, तब ये वाला काम करना बंद कर देगा। तब वहां पर कौन सी लगेगी? देखिए उसका नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं गुरुत्वाधीन गति समीकरण। क्या बोलते हैं उसको? मतलब ये गुरुत्व के अधीन होकर काम करेगा। अब आपको पता है जो गुरुत्व के अधीन होकर काम करता है उस पर जी का मान अप्लाई होता है। तो कुछ नहीं करना, एक पैसे की इसमें नहीं है झंझट। जहां जहां आपने ए पाए हो वहां वहां आप जी को लगा देना है, ठीक है। जहां जहां आपने ए पाया है वहां वहां आप जी का मान लगा देंगे, ठीक है। चेंज कर लीजिए। आइए धड़ करते हैं। देखिए पहला क्या था? v बराबर u प्लस एटी था ना, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? gt। हाँ, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, तो इतना जो हाफ gt स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था, तो 2g यस हो जाएगा। लेकिन एक बात और इसमें समझिए, अगर कोई पृथ्वी से, ये क्या है? पृथ्वी है, इसी के पास होता है जी। कहां होता है मान? जी का मान पृथ्वी में होता है। ये आगे आपको सिखाया जाएगा। तो कहां पर है जी का मान? पृथ्वी में है, ठीक है। जो पृथ्वी अपने अंदर खींचती है किसी चीज को, उसी का जी का मान बाबू, वो वाला बात हो रहा है यहां पर। देखिए तो अगर कोई पृथ्वी से तल से ऊपर जा रहा है, कोई पृथ्वी के तल से ऊपर जाता है तो जी का मान वहां पर घटने लगता है, क्योंकि जी का मान होता कहां है? पृथ्वी में है। जब क्यों उसी को छोड़ के ऊपर जाता है तो जी का मान क्या होता है? घटने लगता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाते समय जी का मान आपका माइनस में हो जाता है, और ऊपर से नीचे आते समय पृथ्वी की ओर जब आओगे तो जी का मान आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जी का मान कहां पर है? पृथ्वी में है। आप ऊपर से आ रहे हो नीचे पे और घचघचा के आपको अंदर खींच लेगी। इतना तेज नहीं खींच लेगी कि लेकिन पताल लोग चली जाएगी, मतलब आपकी जो स्पीड है उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ऊपर के लिए क्या होता है? माइनस, और अगर कोई ऊपर से नीचे आता है तो प्लस। तो यहां पर आप दोनों लगा दीजिए, यहां पर आप दोनों लगा दीजिए। अगर पृथ्वी तल से कोई वस्तु ऊपर जा रही फेंकी, मान लो एक गेंद ऊपर की तरफ फेंकी गई तो जी का मान माइनस में। अब कोई छत पर से नीचे फेंक दिया उसी गेंद को, तब क्या हो जाएगा? जी का मान प्लस में। बस इतना सा सिंपल सा बात है, इतना सा